वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, चलिए इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ लेते हैं और फिर इस चैप्टर के थोड़ा डीप में जाएंगे। ठीक है ना। जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो आता है ओपन एंड क्लोज्ड कर्व। यानी ये ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। देखो, मैंने एक फोटो बनाया। ठीक है, अब मुझे बताओ इस पूरे फोटो में क्या कहीं से भी खुला हुआ है? खुले हुए से मेरा मतलब क्या है? जैसे इसको देखो, इसके इस दो पॉइंट के बीच में गैप है। क्या इसमें ऐसा कोई गैप दिख रहा है आपको? तो सारी साइडें आपस में मिली हुई है, कहीं कोई गैप नहीं है, कहीं से ये कोई खुला नहीं है ना, ओपन नहीं है। तो ऐसे कर्व को बोलते हैं क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड है ये, इसको बोलेंगे ये ओपन है। ओपन के बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये भी ओपन है, यहाँ से देखो ये मिलने, ये बीच में गैप है। गैप नहीं होना चाहिए, गैप है तो ओपन बोलेंगे, गैप नहीं है तो बोलेंगे क्लोज्ड। जैसे कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी क्या है? एक क्लोज कर्व है ना। ये कोऑर्डिनेटर हो गया, ये भी एक क्लोज कर्व है। हाँ, तो ओपन भी, कर्व ओपन भी होता है और कर्व क्लोज भी होते हैं। ठीक है ना। तो ये तो था कंसेप्ट हमारा ओपन कर्व और क्लोज कर्व के पीछे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पॉलीगन्स। पॉलीगन्स किसे बोलते हैं ये समझते हैं। पॉलीगन्स देखो, कोई भी ऐसा क्लोज्ड कर्व, शब्दों को सुनिएगा, कोई भी ऐसा क्लोज्ड कर्व, सबसे पहले कर्व होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। सेकंड शर्त, उसमें जितनी भी साइड्स होंगी वो सभी स्ट्रेट लाइन होगी। सेकंड शर्त। पहली शर्त क्या है? कर्व क्लोज होना चाहिए। दूसरी शर्त, जितनी भी साइड्स होगी वो स्ट्रेट लाइंस होगी। और तीसरी शर्त, कम से कम तीन साइड होनी चाहिए। तीन, चार, पांच चलेगा। अगर तीन साइड है तो भी पॉलीगन बोलेंगे, चार साइड है तो भी पॉलीगन बोलेंगे, पांच साइड है तो भी पॉलीगन बोलेंगे, छह है तो भी, सात है तो भी, चलता रहेगा। पहली शर्त क्या है? क्लोज्ड। दूसरी शर्त, जितनी भी साइड है सभी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तीसरी शर्त, कम से कम तीन लाइन होनी चाहिए। अब आपको ये कंसेप्ट जब मैं बोर्ड पर डायग्राम बनाऊंगा तो समझ में आएगा। देखिए, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलीगन है? आपसे पूछूंगा तो पहली शर्त क्या है? क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्लोज तो ये है, कहीं भी कोई गैप नहीं है ना, आपस में कहीं से खुला हुआ नहीं है, तो क्लोज तो है ये, इट इज क्लोज। सेकेंड शर्त, इसमें जितनी भी लाइन होगी सभी स्ट्रेट लाइन होगी। अब देखो, ये जो लाइन है ये तो स्ट्रेट है, पर ये कैसी लाइन है? ये कर्व्ड, मुड़ी हुई है ना ये, इट इज कर्व्ड लाइन। तो जो सेकेंड शर्त है वो यहाँ पे लागू नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक साइड है वो मुड़ी हुई है। साइड मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, सभी सीधी सीधी होनी चाहिए। तो ये एक पॉलीगन नहीं है, पॉलीगन नहीं है। ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, क्या ये एक पॉलीगन है? तो पहले क्लोज्ड है, यस इट इज क्लोज्ड। सेकंड, तीन साइड है, एक दो तीन, तीनों स्ट्रेट लाइन है, सेकंड शब्द भी लागू हो गई। फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड क्या है? कम से कम तीन लाइन होनी चाहिए। इसमें तीन लाइन है, एक दो और तीन। यस इट इज अ पॉलीगन, ये पॉलीगन है। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसका नाम, हम जानते हैं कि इसको हम ट्रायंगल भी बोलते हैं, पर ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है ना, इसके दो दो नाम है। इसको पॉलीगन भी बोलेंगे, इसको ट्रायंगल भी बोलेंगे। क्या ये एक पॉलीगन है? ये पॉलीगन है, सभी स्ट्रेट लाइन है, क्लोज्ड भी है ना। और सभी स्ट्रेट लाइन है, क्लोज्ड है, और कम से कम तीन होनी चाहिए ना, यहाँ पे तो चार है, एक दो तीन और चार, इट इज अ पॉलीगन। इसको हम कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड, थर्ड पे आते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं।
क्या ये पॉलीगन है? तो देखो ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है। अगर ये ओपन, देखो यहाँ पर नोटिस करो, सभी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? एक दो तीन चार पांच, पांच लाइन है, तो तीन से ज्यादा ही है ना, पांच। और ये ओपन है, ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तो ये पॉलीगन नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? तो पॉलीगन के पीछे कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब हमें ना अलग अलग टाइप के पॉलीगन्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के पॉलीगन्स पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि उनके नाम क्या है ना? तो पॉलीगन की शर्त क्या होती है? क्लोज्ड, जितनी भी लाइनें सारी स्ट्रेट होनी चाहिए। और तीसरा, कम से कम तीन होनी चाहिए। तीन है तो भी चलेगा, चार पांच छह, आगे कितना भी चलेगा, 10 15 100 10 करोड़ 20 करोड़ सब चलेगा, पर कम से कम तीन होनी चाहिए। ओके, चलिए। अब हम डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगन के नाम पढ़ेंगे। देखिए, अगर किसी के अंदर तीन साइड है ना, थ्री साइड्स, जैसे कि ट्रायंगल, इसके अंदर तीन साइड है तो इसे बोलते हैं ट्रायंगल। ये नाम आपने पहले पढ़ा भी हुआ है ना, ट्रायंगल। अगर किसी के अंदर चार साइड है तो उसे बोलते हैं, जैसे कि इसके अंदर चार साइड है, ये पॉलीगन है, चार साइड है, इसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अगर पांच साइड है तो क्या बोलेंगे? पेंटागन। अगर छह साइड है तो बोलेंगे हेक्सागन, हेक्सागोन। अगर सात साइड है तो बोलेंगे हेप्टागोन। आठ साइड है तो बोलेंगे ऑक्टागोन। नौ साइड है तो बोलेंगे नोनागोन। और अगर 10 साइड है या 10 है तो बोलेंगे डेकागन। बात समझ में आ रही है? तो 10 साइड को बोलेंगे डेकागन। ऐसे 11 के भी नाम होता है, 12 का भी नाम होता है, पर इससे हमें मतलब नहीं। इस चैप्टर में बेसिकली हमें फोकस करना है कोऑर्डिनेटर्स। तो हमारी जो है ना फर्स्ट एक्सरसाइज होगी 8 पॉइंट, सॉरी 3.1, उसमें तो हम लगभग लगभग ये कॉमन पढ़ेंगे, पेंटागन भी पढ़ेंगे, हेक्सागन भी पढ़ेंगे, हेप्टागन भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। पर उसके बाद में जितनी भी एक्सरसाइज आएगी उसमें हम हमारा मेन फोकस केवल और केवल कोऑर्डिनेटर पे रहेगा। इस चैप्टर का नाम क्या था? अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपको सिर्फ एक जनरल जनरल बातें सिखाने के लिए है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। और सेकंड एक्सरसाइज से हमारा पूरा फोकस चला जाएगा सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स पे। अलग अलग कोऑर्डिनेटर होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, याद करो। स्क्वायर में भी चार साइडें होती है, रेक्टेंगल में भी चार होती है, पैरेललोग्राम में भी चार होती है, ट्रेपीजियम में भी चार होती है। तो कोऑर्डिनेटर्स के भी अलग अलग रूप होते हैं, तो हम उनको डीप में पढ़ेंगे। पर फिलहाल हमारा फोकस अभी कॉमन रहेगा, पॉलीगन्स पे रहेगा। उनके बारे में बेसिक बातें जान लेते हैं और फिर थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटर्स को। वो करना है एक्सरसाइज 3.2 से। फिलहाल तो हमें इसी पे फोकस करना है, ठीक है ना? तो ये है अलग अलग पॉलीगन्स के नाम, ये तो आपने पहले पढ़ा भी होगा। अब हम आते हैं डायगोनल का कंसेप्ट। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है डायगोनल कंसेप्ट है। ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, वरना आपको शायद समझ में ना आए, ठीक है ना? तो उसको बेसिक बेसिक बातें हैं, एक बार सुनिए, इट्स वेरी वेरी इजी ना। तो देखो, डायगोनल्स, डायगोनल्स किसे बोलते हैं? डायगोनल, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक बनाया कोऑर्डिनेटर, इसके अंदर चार साइड है ना, एक दो तीन चार, ठीक। देखो, पहले किसी भी एक पॉइंट को पकड़ ले, एक पॉइंट को, यहाँ पे चार पॉइंट है, एक दो तीन चार, किसी भी एक को पकड़ना है, ठीक है ना? तो मैं पकड़ रहा हूँ इस पॉइंट को, तो मैं इस पॉइंट को पकड़ लिया। अब देखो, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से, इस लाइन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से भी एक लाइन से जुड़ा हुआ है ना, दिख रहा है आपको? तो देखो, ये वाला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है ना एक लाइन से, तो ये वाला पॉइंट इसका पड़ोसी कहलाएगा ना, एडजेसेंट कहलाएगा, पड़ोसी, हिंदी में बोले तो पड़ोसी।
और ये भी इसका पड़ोसी कहलाएगा। क्यों? ये इससे एक सीधी लाइन बन रही है, तो ये भी, ये पॉइंट भी इसका क्या कहलाएगा? पड़ोसी। एक सिर्फ सिंपल वे में समझा रहा हूं ताकि समझ में, ठीक। और नोटिस करो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच में कोई एक लाइन नहीं है। बात तो इसको बोलेंगे इसका अपोजिट पॉइंट। क्या बोलेंगे? अपोजिट पॉइंट है ये इसका, इसका अपोजिट पॉइंट। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक बात समझिए, तो जब मैं अपोजिट पॉइंट्स को मिलाऊंगा, मतलब ऐसे पॉइंट्स को मिलाऊंगा जिनके बीच में कोई लाइन नहीं है, तो इस पॉइंट की और इसके बीच में कोई लाइन नहीं है, तो मैं इसको एक लाइन से मिला रहा हूं, ठीक है? ये लाइन से मिलाया मैंने, ये लाइन से मिलाया, ठीक है? इस लाइन से मैंने मिला दिया इन दोनों को, तो मैं इस लाइन को बोलूंगा डायगोनल। क्या बोलूंगा? डायगोनल बोलूंगा, ठीक है ना? इसको बोलूंगा मैं डायगोनल। समझ में आ रही बात? अच्छा देखो, यहाँ पे एक और डायगोनल बन सकता है, ये तो है ही डायगोनल। साथ में आप नोटिस करिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं। यस और नो? देखो, ये वाला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, इस लाइन से, ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नहीं जुड़े हुए डायरेक्टली, तो हम एक और लाइन बना सकते हैं इस दोनों के बीच में। तो मैं इसको बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये भी क्या कहलाएगा? डायगोनल। ये भी एक डायगोनल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो, एक कोऑर्डिनेटर के अंदर में दो डायगोनल बनते हैं। कितने बनते हैं? दो, टू डायगोनल्स। एग्जांपल लेते हैं ट्रायंगल का, ठीक है? ये ट्रायंगल है, यस। अच्छा देखो, इसके तो तीन पॉइंट है, एक, दो, तीन। देखो, एक पॉइंट को पकड़ लो, ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है ना? अब ये वाला पॉइंट इससे भी जुड़ा हुआ है, इस लाइन से। ये वाला पॉइंट इससे भी जुड़ा हुआ है, इस लाइन से। मतलब इसके अलावा इसके अंदर दो पॉइंट थे और ये तो दोनों से जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है। यस और नो? तो हम नोटिस करेंगे, अभी इसमें कोई डायगोनल नहीं बनेगा। देखो, ये पॉइंट पकड़ा तो इसके अलावा दो पॉइंट बचे हुए हैं, तो ये तो दोनों से जुड़ा हुआ ही है ऑलरेडी। देखो, अगर जुड़ा हुआ नहीं है तब हम लाइन बनाएंगे ना, तो उस लाइन को बोलेंगे डायगोनल। जैसे कि ये वाला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ नहीं था, तो हमने एक लाइन बनाई, खुद ने अलग से बनाई है, हम खुद से बनाएंगे, तो इस लाइन को बोलेंगे डायगोनल। अगर वो पॉइंट जुड़े हुए नहीं है तो, अब यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट पकड़ा तो दो पॉइंट बचे थे, अब ये तो इनसे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो हम क्या नोटिस करेंगे कि एक ट्रायंगल के अंदर में कोई डायगोनल नहीं बनेगा, जीरो डायगोनल्स होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? इस पॉइंट को पकड़ लो तो बचे हुए ये दोनों पॉइंट, अब इन दोनों पॉइंट से ये पॉइंट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ रही है आपको? सो ये एक ट्रायंगल के अंदर में कोई डायगोनल नहीं, ठीक है? अब एग्जांपल लेते हैं पेंटागन का। अच्छा एग्जांपल है, पेंटागन में कितनी साइड होती है? 5 साइड होती है, ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं इसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे। अच्छा, एक पहले एक किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं, मैं इसको पकड़ रहा हूं, ठीक है ना? चलिए, तो अब वो पॉइंट को देखो जिनसे ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं। देखो, इस पॉइंट के अलावा एक, दो, तीन और चार पॉइंट है। देखो, ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे भी जुड़ा हुआ है, पर ये वाला पॉइंट ना तो इससे जुड़ा हुआ है और ना ही ये इससे जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? मतलब इन दोनों से ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम एक लाइन बनाएंगे, ये बनाई, ये बनाई। तो अभी, अच्छा, इसको इनको बोलेंगे डायगोनल्स। दो बन गए, अभी और बन सकते हैं, ठीक है ना? दो तो बन गए, ठीक है, दो बन गए हमारे। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं। अब देखो, ये वाला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है? पर ये वाला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ नहीं है और इससे जुड़ा हुआ नहीं है ना? देखो, इसके बीच में कोई लाइन नहीं है, तो हम लाइन बनाएंगे एक, तो ये भी डायगोनल हो गया और ये भी डायगोनल हो गया, तो दो डायगोनल और बन गए, 2 + 2, दो और बन गए, ठीक है? चेक करते हैं क्या और बन सकते हैं, चेक करते हैं। इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं। अच्छा, अब नोटिस करो, ये वाला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है
और इससे भी जुड़ा हुआ है ना, ये देखो ये ब्लैक लाइन है, ये है ना ब्लैक लाइन, क्लियर है। अब ये वाला पॉइंट एक तो इससे जुड़ा हुआ नहीं था और एक इससे जुड़ा हुआ नहीं था। देखिए ये लाइन तो हमने खुद ने बनाई है अभी, है ना, तो ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है और इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक लाइन हमने ऑलरेडी बना दी है, ठीक है, तो इसको वापस से नहीं बनानी है। अच्छा, इसके और इसके बीच में कोई लाइन नहीं है, तो लाइन बनाएंगे, तो ये भी हमारा एक और डायग्राम बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो ये वाला पॉइंट इससे और इससे जुड़ा हुआ है ना ब्लैक लाइन से, और ये वाला पॉइंट इससे और इससे जुड़ा हुआ नहीं था, तो इससे एक लाइन बनेगी, इससे एक लाइन बनेगी, पर ऑलरेडी हमने लाइन बना रखी है तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप नोटिस करेंगे अब एक्स्ट्रा कोई लाइन नहीं बनेगी। तो कुल मिलाकर कितने डायगोनल हुए, 2 2 4 और 1 5। तो एक पेंटागन में 5 डायगोनल्स होते हैं, कितने होते हैं, 5। ट्रायंगल के अंदर 0, कोऑर्डिनेटर के अंदर 2, पेंटागन के अंदर 5, ठीक है। अब हेक्सागन भी होता है, हेप्टागन भी होता है, ऑक्टा, नोना, डेका, फिर 11 साइड होती है, 12 साइड होती है। अब मैं आपको एक ऐसा पॉलीगन बना के दे दूं जिसके अंदर मान लो कि 20 साइड्स है। अब अगर हम हर एक डायगोनल को बनाने बैठे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, यस और नो। तो क्या क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि बस उससे मेरा आंसर आ जाए फटाफट से, मुझे बस फॉर्मूला में कुछ वैल्यू रखनी है तो मुझे ये मालूम पड़ जाए कि कितने डायगोनल्स बनेंगे। यस, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो और आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा कि हमारे कितने डायगोनल्स बनेंगे, ठीक है। अब उसमें फॉर्मूले को लिखता हूँ। उस फॉर्मूले से पहले याद रखना, कोऑर्डिनेटर के अंदर 2 बनी थी, पेंटागन के अंदर 5 बने थे, ट्रायंगल के अंदर 0, कोई डायगोनल नहीं बना था, ठीक है ना। अब उस फॉर्मूले से हम ये प्रूफ करेंगे, ठीक है, उस फॉर्मूले से प्रूफ करेंगे। चलिए, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, सो नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। फॉर्मूला होता है आपका n n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स का। जहां पे ये n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड, कितनी साइड्स है उसके, कैसे यूज करेंगे समझाता हूं। देखो एक ट्रायंगल के अंदर में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है, तो ट्रायंगल के लिए n कितना हो जाएगा, 3। अब एक काम करते हैं, तो ट्रायंगल के लिए निकालते हैं फॉर्मूला। अच्छा देखो, जहां जहां n है वहां वहां 3 रखना है, तो n यहाँ पे 3 रख दिया, ये ब्रैकेट आ गया, फिर n की जगह 3 माइनस ये 3 ब्रैकेट बंद, लाइन बना दी, नीचे कितना आ गया 2। अच्छा ये 3, देखो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 में से 3 गया 0 डिवाइड बाय 2, 3 0 जा 0 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आएगा 0, है ना। 0 से 0 को किसी से डिवाइड करो, आंसर 0 आएगा आपका। देखिए ट्रायंगल के लिए कितने अंग होते हैं, 0, हमने और देखा भी था, ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं बना, यस और नो। एग्जांपल लेते हैं पेंटागन का, ठीक है, कि पेंटागन के लिए फॉर्मूला काम करता है या नहीं करता, ठीक है। तो पेंटागन के लिए कितनी साइड होती है, पेंटागन में 5 साइड होती है, तो n क्या होता है, जितनी उसके अंदर साइड्स है, तो पेंटागन के अंदर 5 साइड है, तो n क्या हो जाएगा 5, तो n 5 हो गया। अब लगाते हैं फॉर्मूला, देखिए जहां जहां n है वहां वहां 5, यहाँ पे n है 5, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है, हमको मालूम है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का ब्रैकेट, n की जगह 5 माइनस का माइनस 3 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय 2, सो 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना होता है 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना बचा 5, आया कि नहीं आया। तो ये हमारा फॉर्मूला है ना। पेंटागन के अंदर हमने 5 डायगोनल बनाए थे, ठीक है। आप कोऑर्डिनेटर का चेक कर सकते हो, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं डेकागन, ठीक है। डेकागन मतलब 10 साइडें होंगी, तो मुझे मालूम करना है कि उसके अंदर कितने डायगोनल्स बनेंगे, तो n कितना होता है उसके अंदर 10, तो जहां जहां n है वहां वहां 10 रख दो, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई आएगा, ब्रैकेट 10 माइनस 3 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 2, सो 10 इंटू 10 माइनस 3 7 डिवाइड बाय 2,
टू वन जा टू, टू फाइव जा 10, फाइव सेवन जा 30, 35 डायगोनल्स बनेंगे डेकागन में। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, पर बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा आपको। सिंपल फॉर्मूला यूज करो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था डायगोनल्स का। आई होप आप समझ गए होंगे। इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख देना ताकि आपको दिक्कत ना आए कभी भी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर का। इंटीरियर कैसे बोलते हैं, एक्सटीरियर क्या होता है? इस बहुत ही इजी है। तो मैंने एक पॉलीगन लिया, ठीक है। देखो ये पॉइंट कहाँ आया है, इसके अंदर आया ना, तो मैं क्या बोलूंगा, ये इंटीरियर अंदर है, इंटीरियर है। अच्छा ये पॉइंट कहाँ आया है, बाहर, तो क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर है। सिंपल, अंदर है तो इंटीरियर, बाहर है तो एक्सटीरियर, सिंपल। अच्छा अगर बाउंड्री के ऊपर आया है तो बिल्कुल ऊपर, तो इसको बोलते हैं ऑन द बाउंड्री। क्या बोलते हैं, ऑन द बाउंड्री। तो अंदर है तो इंटीरियर, बाहर है तो एक्सटीरियर, ठीक है। ऊपर है तो ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री के ऊपर। क्लियर है, तो ये हमारा कंसेप्ट था इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द बाउंड्री। सिंपल है ना। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन का। तो पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगन किसे बोलते हैं और कॉन्वेक्स किसे बोलते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने एक कोऑर्डिनेटर बनाया, ठीक है। इसके कितने डायगोनल्स होंगे, दो डायगोनल्स होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब नोटिस करो ये दोनों डायगोनल्स कहाँ बने हैं, इसके अंदर ही बने ना, इंटीरियर में तो बने, तो दोनों डायगोनल्स इंटीरियर में, ठीक है। अच्छा अब मैं एक और बनाता हूँ कोऑर्डिनेटर। देखिए ये भी देखो कोऑर्डिनेटर क्या होता है, इसके अंदर चार साइड हो, एक दो तीन और चार, ये भी कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ डायगोनल। अब नोट करना ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट, देखो यहाँ चार पॉइंट है, एक दो तीन और ये चार। देखो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ से यहाँ, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, इससे नहीं जुड़ा हुआ। तो जो अगर ये वाला पॉइंट इससे नहीं जुड़ा हुआ है, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, डायगोनल। अभी हमने जस्ट पढ़ा था, है कि नहीं है। इसको अगर मैं जोड़ूं तो ये क्या बन गया, ये वाली साइड एक डायगोनल बन गई। अच्छा अब ये डायगोनल, देखो समझना समझना, ये वाला पार्ट तो इसका इंटीरियर कहलाएगा, ये इंटीरियर है। पर ये जो डायगोनल है ये कहाँ बन रहा है, ये इसके बाहर बन रहा है, एक्सटीरियर में बन रहा है। तो देखो यही कंसेप्ट है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर किसी भी पॉलीगन के अंदर सारे डायगोनल उसके अंदर बने, इंटीरियर में बने, तो उसे बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। अगर कोई एक भी डायगोनल उसके बाहर बन जाए, एक्सटीरियर में बन जाए, तो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स। इंटीरियर है तो कॉनकेव, अगर एक भी डायगोनल एक भी बाहर बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। बहुत सारे एग्जांपल है कॉन्वेक्स के, है ना। ये भी कॉन्वेक्स है, कॉनकेव तो बहुत सारे, कॉनकेव भी बहुत सारे हैं, ये कॉनकेव है। तो आप नोटिस करेंगे ये है ना, ये कुछ ऐसा शेप होगा कॉन्वेक्स के लिए, है ना, अजीब सा वी टाइप में, उल्टा वी वाला शेप होगा लगभग लगभग। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये सारे एग्जांपल है कॉन्वेक्स के और ये है कॉनकेव के। सिंपल डायगोनल अगर सारे सभी डायगोनल अंदर है, इंटीरियर में है, तो कॉनकेव। एक भी डायगोनल अगर बाहर है तो बोलेगी कॉन्वेक्स। क्लियर है एकदम से। बच्चों अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसे बोलते हैं और इररेगुलर पॉलीगन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन। देखिए
अगर किसी पॉलीगॉन के अंदर सभी साइड्स और सारे एंगल्स अगर इक्वल हो, सारे साइड्स, ऑल साइड्स प्लस ऑल एंगल्स इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे कि वो पॉलीगन क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर स्क्वायर। आप नोटिस करो हमारे स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो देखो 1 2 3 4 सभी साइड इक्वल है, और सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, यस और नो। तो सारे एंगल भी इक्वल है और सारी साइड्स भी इक्वल है, तो स्क्वायर किसका एग्जांपल है, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है। ठीक है, आप जानते हैं कि किसे बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है, यस और नो। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 60 डिग्री। देखिए इसके अंदर भी सारे साइड्स इक्वल है और सारे एंगल कितने हैं, 60 डिग्री। तो इसे भी क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी किसका एग्जांपल है, रेगुलर पॉलीगन का। सिंपल है, सारे साइड्स और सारे एंगल्स अगर इक्वल है तो बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन, अगर इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, इररेगुलर। इररेगुलर का एग्जांपल क्या होता है ना, इररेगुलर। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल के अंदर में सारे एंगल तो इक्वल होते हैं, 90 होते कि नहीं होते हैं, पर सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है, केवल ये और ये इक्वल होती है, पर ये और ये इक्वल नहीं होती है, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं होती है, यस और नो। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इररेगुलर पॉलीगन। तो रेक्टेंगल किसका एग्जांपल है, इररेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो इसको देख लीजिए। तो देखो यहाँ पे भी सारी साइड इक्वल नहीं है, ये और ये वाली और ये वाली इक्वल नहीं है साइड। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी एक इररेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल है। बात समझ में आ रही है आपको, सिंपल कंसेप्ट है, सारी साइड और सारे एंगल इक्वल है, रेगुलर। अगर इक्वल नहीं है तो इररेगुलर, वो उसके बर्मर एग्जांपल पड़े। इतनी बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब है एंगल सम प्रॉपर्टी का कंसेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत काम आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर में जितने भी एंगल होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 1 2 3, और इन तीनों का सम कितना आता है, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने ये 7th क्लास में पढ़ा भी था। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर कितने एंगल हैं, 4, 1 2 3 4। अब इन चारों का सम कितना होगा, 360। अगर आपको मालूम नहीं तो ध्यान रखो, इसका कितना होता है, 360। ठीक है, अगर मैं आपको ये पूछूं कि पेंटागन है, पेंटागन में कितने एंगल होते हैं, 5 एंगल होंगे, 1 2 3 4 5। तो अब नोटिस करो, जितनी साइड्स होती है उतने ही एंगल्स होते हैं। 3 साइड से ट्रायंगल में तो 3 एंगल है, कोऑर्डिनेटर में 4 साइड है, 1 2 3 4, तो उसके अंदर 4 एंगल भी हैं, 1 2 3 4। पेंटागन में 5 साइड है तो उसके अंदर 5 एंगल है, 1 2 3 4 5। हेक्सागन में 6 साइडें होंगी तो उसके अंदर 6 एंगल भी होंगे। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि ये पांचों एंगल को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, बात समझ रहे हैं। देखो कोऑर्डिनेटर के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360। तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटर की एंगल सम प्रॉपर्टी है, मतलब ये हुआ कि सभी का सम मिला के 360 आएगा। सारे एंगल जो उसके अंदर आते हैं, ये अंदर वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360। अब मैं पूछूं कि जो पेंटागन है इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, मतलब इसकी जो सारे एंगल ना 5 एंगल जो उसके अंदर आए हुए हैं, 1 2 3 4 5, इन पांचों को जब ऐड करूं कितना आंसर आएगा आपका। चलो मैं पूछूं अगर हेक्सागन है तो उसके अंदर 6 एंगल है, तो 6 का सम कितना होगा। हेप्टागन में तो 7 एंगल होंगे, उनका सम कितना होगा। ऑक्टागन में 8 होंगे, नोनागन में 9 होंगे, डेकागन में 10, फिर अगर 11 साइड है तो 11 एंगल होंगे, 20 साइड है तो 20 एंगल्स होंगे। मैं बोलूंगा सभी का सम कितना है।
अब सब देखो, ट्रायंगल का तो चलो याद हो गया, कोऑर्डिनेटर भी याद कर लेंगे, चलो पेंटागन भी याद कर लेंगे, पर मैं तो आपको कुछ भी पूछ सकता हूँ ना, तब आप क्या करोगे? तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसके लिए भी कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल, इसके लिए एक सीधा साधा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा कि सभी एंगल का सम कितना आएगा। करेक्ट है? चेक करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है? देखिए फॉर्मूला बहुत ही इजी है, n-2 इंटू 180। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स है उसके अंदर। अब इसको लगाता है पहले ट्रायंगल पे। अच्छा, एक ट्रायंगल में तीन साइड होती है, तो ट्रायंगल के लिए n की वैल्यू कितनी रहेगी? 3। अब जहां जहां n है वहां वहां 3 लिखो। तो पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट n की जगह 3 माइनस का माइनस 2 ब्रैकेट 1 इंटू 180। 3 माइनस 2 1 इंटू 180, 1 इंटू 180 180 आंसर। देखिए ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कोऑर्डिनेटर के सभी एंगल का सम कितना होता है? 360। चलिए प्रूफ करते हैं। तो कोऑर्डिनेटर के अंदर में चार साइड होती है, तो एन कितना हो जाएगा? 4। तो एन की जगह 4 रखो, ब्रैकेट एन की जगह 4 माइनस 2 ब्रैकेट 1 क्लोज 180, 4 माइनस 2 2 2 इंटू 180, तो कितना आंसर आएगा? 360। आया कि नहीं आया? सिंपल है। अब पेंटागन में क्या कर लेते हैं, पेंटागन मतलब एन कितना हो जाएगा? 5। बस तो जहां जहां एन है वहां वहां 5 रखते जाओ, का आंसर आ जाएगा। चलिए तो n की जगह 5 माइनस 2 इंटू 180, सो इट इज 3 इंटू 180, 0 24 2 540। तो पेंटागन के सभी एंगल का सम कितना होता है? 540। बात समझ में आ रही है आपको? आप हेक्सागन निकाल दो, n6 पुट करो, n7 करो तो आपका हेप्टागोन, n8 पुट करो तो ऑक्टागोन, n9 पुट करो तो नोनागोन, और n10 पुट करो तो डेकागन, 11 12 जो आपकी मर्जी आप सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, उसको कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इजी है। फिर एक्सरसाइज 3.2 से हम केवल और केवल पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटर्स के बारे में।